Hello，大家好，我是山河。上一集我们分享到，佛陀明知蘑菇有毒，还是吃下了。佛陀忍着疼痛继续赶路，他们要赶往莫罗城。在莫罗城的一处树林，阿那律看到佛陀的痛苦，想起佛陀之前的说法，明白了佛陀用自己的生命展现无形的真谛，热泪盈眶。इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ, आप सभी का उदय हुआ, आनंद का उदय हुआ, इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा, उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। ऐसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें, तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया, तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। आइए बुद्ध। बुद्ध, अपने जीवन में अदृश्य सत्य को भी अपने में यथार्थ कर हम दीन आत्माओं को दिखाया है आप। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो, तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो।阿难知道这将是佛陀在这个世间的最后时刻，伤心不已，躲在树后痛哭流涕。入夜，佛陀在定中再次为四弟子开示。याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा। और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है, परंतु जीवन और मरण दो नहीं, एक ही है।
हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार ये भ्रम दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना। जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। 弟子问佛陀：“如果我们在真理的路上遇见了您呢？ और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम 佛陀 ज्ञान 回 के 答 मार्ग में：“ 在真理之路与任何人相遇，都不要轻易去接 उसे 受。 गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में भी मत हंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता ही क्यों ना मिले, उनके मोहवश भी मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना। 四弟子初定，恭敬行礼。 मानव के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्धा के समान विशाल, निर्भय और निस्वार्थ गुरु इस सृष्टि पर अब दोबारा नहीं आएंगे। जो करुणामयी हमारे ध्यान में आकर के हमें परम ज्ञान सूत्र समझा गए, जो प्रेमवश हमें अष्टांगिक मार्ग का संदेश सुनाकर चले गए, जो काल का चक्र चीर आने वाली शुभ मानवता को भी धर्म के पथ पर चलने की दिशा दिखा गए। 本集到这里就结束了，下集更精彩。